बेटा चैप्टर 8 है ना, मोशन एंड फोर्स वाला, उसका 9th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि जो मोमेंटम होता है उसको स्मॉल p से दिखाते हैं। तो मास m और वेलोसिटी v, तो p इज इक्वल टू एम वी। तो इसका आंसर है डी। तो ऑप्शन डी इसको टिक कर लेंगे हम। ठीक है बेटा, 10th क्वेश्चन देखेंगे। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स का मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है, उसका 200 न्यूटन उसका फोर्स है। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। हम एक वुडन कैबिनेट है, मतलब अलमारी है, उसको फ्लोर पे खिसका रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कोई चेंज नहीं है। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो जब वो 200 न्यूटन के फोर्स से मूव कर रही है तो 200 न्यूटन का ही तो फोर्स लगेगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन होती है मोशन की। तो इसका वर्बली आप आंसर दे सकते हैं -200 न्यूटन, क्योंकि जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है वो हर फोर्स के, हॉरिजॉन्टल फोर्स के अपोजिट होता है, इक्वल होता है। इक्वल क्यों माना? क्योंकि उसने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी, इसलिए हमने उसको इक्वल माना। तो इसका आंसर सिर्फ लिखेंगे -200 न्यूटन। ठीक है बेटा, अब हम आ जाते हैं 11th क्वेश्चन पे। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बेटा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस। ठीक बात है, लेकिन वो नज़र नहीं आता ना, विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग अप द रोड साइड, वो कह रहा है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। मतलब मैंने धक्का मारा तो सामने वाले ने भी मुझे धक्का मारा। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं तो वो भी हमें पुश कर रहा है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। मान लो एक बहुत बड़ा ट्रक है, मैसिव ट्रक पार्क आउटसाइड अ रोड, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। हम उसको पुश करेंगे तो मूव नहीं करेगा। तो एक स्टूडेंट ने बोला जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिंग एंड इक्वल फोर्सेज कैंसिल ईच अदर। तो उसने बोला कि जो मैंने फोर्स लगाया ट्रक पर, तो उतना ही फोर्स ट्रक मुझ पर लगाएगा, क्योंकि एवरी एक्शन एज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसलिए वो नज़र नहीं आएगा। तो क्या ये लॉजिक सही बोला उसने? एक्सप्लेन वाई द ट्रक डज नॉट मूव। तो हम इसका आंसर लिखेंगे इट इज़ ट्रू। और उसका जो एक्सप्लेनेशन वो है कि जो ट्रक है उसका इनर्शिया जो है मोर है, तो इट विल नॉट मूव। ठीक है, लेकिन जो उसने थर्ड लॉ की स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है, जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इसके बाद हम 12th क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। अब हॉकी बॉल है, छोटी सी है, उसका मास 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम मास तो लिख लेंगे, लेकिन हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम ग्राम में तो वेट नहीं ले सकते ना, मास तो ग्राम में नहीं ले सकते ना। इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक। तो उस बॉल को, एक हॉकी बॉल को जिसका मास 200 ग्राम है, वो ट्रैवल कर रही है, उसको हमने एक हॉकी स्टिक से मारा, ऐसे मारा कि वो रिटर्न हो गई। आपने देखा ही होगा ना हॉकी का गेम। अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ, और ऐसे मारा कि जिस रास्ते आई थी उस रास्ते जा रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट। तो इसमें वो ट्रैवल कर रही थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे। जब हमने हॉकी स्टिक से उसको मारा जिससे कि वो अपने ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न मार गई, तो उसको उस वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी मानेंगे। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो कह रहे हॉकी स्टिक ने जो फोर्स लगाया उससे उसकी मोमेंटम में क्या डिफरेंस आया वो हमें बताना है। तो चले हम देखते हैं। तो जैसा मैंने बोला था, क्वेश्चन 9 का आंसर हम लिखेंगे डी ऑप्शन है एम वी। क्वेश्चन 10 का आंसर हम डायरेक्ट लिख देंगे -200 न्यूटन, क्योंकि अपोजिंग फोर्स है, इसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। 11th में हम आंसर लिख देंगे ट्रू। 12th क्वेश्चन हॉकी स्टिक वाला, तो हम लिखेंगे मास ऑफ द बॉल 200 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, 200 अपॉन 1000, इसको ऐसे ही रख लेंगे, या इसको हम
पॉइंट में चेंज कर लेंगे, वो देख लेते हैं हम जैसे ज़रूरत पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी u, फिर देखेंगे मैंने लिखा तो u है लेकिन कोई और इसको 4 पड़ेगा ना, तो हमने u लिखने के लिए इसकी घुंडी को घुमाना है ऐसे। ये ध्यान रखना बार बार, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती होती है जो बच्चे लोग करते हैं। तो इसको स्मॉल u बिल्कुल आप आराम से बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है आपको। फाइनल वेलोसिटी v जो है -5 मीटर पर सेकेंड। क्यों फाइनल वेलोसिटी इसलिए वापस है क्योंकि यहाँ से बॉल आ रही थी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड के, और यहाँ पे हॉकी स्टिक से उसको मारा जिससे ये वापस चली गई। डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, यही तो बोला, जिस रास्ते आई थी उस रास्ते गई, और जब गई वो 5 मीटर के हिसाब से। तो हॉकी स्टिक ने जब मारा इस डायरेक्शन की वजह से इसका फाइनल वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब ये मीटर पर सेकेंड हम ऐसे लिख लेते हैं, हम पावर नहीं लिखते, मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख लेते हैं। नाउ बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू मास इंटू v वेलोसिटी। अब इनिशियल बॉल का वेट तो यही है, तो गई तो u वेलोसिटी से थी ना, इनिशियल वेलोसिटी से, तो हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mu। m कितना था 200/1000 kg, क्योंकि 200 ग्राम था, उसको kg में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, इनटू उसका जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके उसकी यूनिट लिख दी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर क्या आ गया, काट पीट कर आपका आ गया 2000। अब आप कहोगे मैडम यहाँ किलोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ ग्राम लिखा हुआ है। तो मैं आपसे एक बताना चाह रही हूँ कि यदि हम किलोग्राम में लिखते हैं तो ये हमारा आंसर जो है ये तीनों ज़ीरो कट जाएंगे, 2 किलोग्राम आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये छोटी सी बॉल है इसलिए इसको हम ये किलोग्राम में ना लिखकर डायरेक्ट जो है हम लिख देंगे कि mu हम निकाल लेंगे 200, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ग्राम का बेटा g लिखेंगे, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो मोमेंटम आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम, वो 200 ग्राम इंटू 10, तो 2000 ग्राम मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये इसलिए ले रहे हैं कि मोमेंटम जो होता है बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए होता है, तो ये ग्राम में चलेगा। फिर इसी उस पर हम करेंगे फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे mv से। तो m 200 ग्राम है, तो ग्राम का हम g लिखेंगे, m नहीं लिखेंगे, ये बता रही हूँ आपको मैं। और उसकी जो वेलोसिटी थी वो उसी डायरेक्शन में जहाँ से आई थी उस डायरेक्शन में गई थी, तो माइनस होगा, तो -5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 5 10, और ये दोनों ज़ीरो, ग्राम, तो ग्राम का m नहीं लिखेंगे, सिर्फ g लिखेंगे, तो gm पर सेकेंड का मतलब ग्राम मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल में से हम इनिशियल माइनस करेंगे ना, mv घटा में mu करेंगे। तो mv तो हमारा पहले ही माइनस आ रहा है -1000, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है, और mu उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -3000 ग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो ग्राम मीटर, ऐसे पर सेकेंड में लिख सकते हो या पावर में भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ऐसे भी यूनिट लिख सकते हैं क्योंकि मोमेंटम हमेशा बहुत स्मॉल होता है। तो -3000 क्यों है, क्योंकि जब इनिशियली वो आई थी तो 2000 था, अब उसका 3000 हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब उसके चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है 1000 ग्राम मीटर पर सेकेंड का, ठीक है बेटा। तो इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद कोशिश करिए करने की। तो मैंने ये आपको 12th तक क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी जस्ट गो थ्रू देम, ट्राई टू सॉल्व देम। अगर कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो हम नेक्स्ट लेसन में इसको कवर अप करेंगे।